जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ काली कल्याण करे। आज काफ़ी धुआं सा हो रहा है क्योंकि आज हमने हवन किए दरबार में, और हवन के दौरान दरबार में काफ़ी धुआं हो गए हैं। देख सकते हो आप, काफ़ी धुआं हो चुके हैं क्योंकि आज हमने हवन किए थे। आप देख सकते हो अभी चल रहे हैं। हमने हवन किए थे, पहला भाग हमने वीडियो बनाए थे क्योंकि 2 चैनल चल रहे हैं हमारे, माँ शक्ति और जय माँ काली। तो दोनों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि माँ शक्ति चैनल पर चलो मैं वीडियो मतलब कहीं जाती हुई वो भी मैं बना के पाती हूँ। जो माँ जरी काली चैनल है उस पर मैं सिर्फ दरबार का ही वीडियो अपलोड करती हूँ, उस पर और किसी का वीडियो नहीं अपलोड करती। उस पर मैं सिर्फ अपने दरबार का ही वीडियो अपलोड करती हूँ। तो 2025 आने वाले हैं, 2024 जाने वाले हैं। माता रानी से विनती है कि आपको जो 2025 आए आप सारे आते कृपा बना के रखे, सारे आते कृपा करे। माता रानी सुख शांति रखे आपके परिवार में, सारे आते रहमत करे। महाशक्ति महाकाली आप सब पे कल्याण करे। महादेव देवों के देव महादेव कृपा बना के रखे, गुरु महाराज कृपा बना के रखे। आज रात्रि का हुन समा तकरीबन 1:30 बज गए हैं क्योंकि साधक के लिए रात्रि का समय अच्छे होते हैं। इस टाइम कोई जागते नहीं है, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं होता। इस टाइम शांत होते हैं सारे। इस करके रात्रि के समय साधक के लिए अच्छे होते हैं। हम जब भी साधना करते हैं हम रात्रि का ही चुनते हैं क्योंकि रात्रि के समय में कोई शोर शराबा नहीं होता, शांति का माहौल होता है। और इस टाइम देवी देवता के आगमन भी होते हैं। ठीक है, इस टाइम बुरी शक्तियाँ भी होती है पर देवी देवता के भी आगमन होते हैं। वो भी पृथ्वी में भूमि करते हैं क्योंकि अगर सत्य है तो पाप भी है, पाप है तो सत्य भी है ना। 2 ही शक्तियाँ हैं यहाँ पे, बुरी भी है शक्ति भी है क्योंकि आप सबको मालूम है हर एक चीज़ होते हैं गलत। भूत भी है, जिंद भी है, प्रेत भी है, तो शक्ति भी तो है। महादेवों के देव महादेव है, हमारे बीजे बजरंग है, हमारी माँ काली कलयुग की जागृत देवी है। कलयुग देवी जो जागृत देवी है ये सदा ही जागती है, ये कभी सोती नहीं है, ये तो जागती रहती है। आप जब भी आवाज़ मार लो अपने बच्चों की आवाज़ सुन के तो जल्दी आ जाती है। इस करके ये जागृत देवियाँ हैं, ये कलयुग की जागृत देवी है। दूसरा नंबर साधना है। अगर आप साधना करना चाहते हो, साधना के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हो तो मैं साधना हमेशा ही वीडियो अपलोड करती हूँ। माता काली कल्याण करे आप सब पे क्योंकि पर साधना करके अच्छे कर्म करना, बुरा कर्म मत करना क्योंकि बुरे कर्म का परिणाम बुरा ही होता है ना, अच्छे नहीं होते हैं। इसी करके मैं हर एक साधक को बोलती हूँ कि अगर आप साधना करना चाहते हो तो अच्छे करें, साधना करो, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है साधना करके और भला करना, पैसे की लालच मत करना। क्योंकि आज हमने देखा वीडियो किसी का चल रहे थे कि गुरु दक्षिणा के कोई 52,000 ले रहा है, कोई 21,000 ले रहा है, कोई कितना ले रहा है ना। हमें लाइव में मैंने नाम नहीं लेना है उसका, है ना, जो है उसका नाम हमने नहीं लेना है क्योंकि नाम नहीं ले सकते। पर आज हमने उसका वीडियो भी हमने भी देखा, लाइव जो बोल रहे थे कितना पैसा गुरु दक्षिणा। हम तो सबको मुफ्त में फ्री में सिखा ले रहे हैं साधना, है ना। हम तो फ्री में साधना सिखा ले रहे हैं। क्या है कि जटा बनवा लेते हैं, नकली जटा बनवा के बाबे बन जाते हैं। नकली जटा बना लो, बाबे बन गए, चाहे पल्ले कुछ है नहीं है। पल्ले तभी तो होना जो खुद आप असलियत होगे। आपके तो हर एक चीज़ नकली है, चीज़ आपके पास असली कहाँ से होगा, है ना।
क्योंकि असली चीज़ करने के लिए दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेहनत करने पड़ते हैं। इस टाइम देखिए अब सब सो रहे हैं, हम लोग साधना में बैठे हुए हैं, साधना कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। और मैं खुद भी साधना ही करती रहती हूँ, क्योंकि हमारे गुरु महाराज का आदेश है कि ज़िंदगी जब तक है, ज़िंदगी में साधना करो, ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो, क्योंकि माता रानी कल्याण करी। इसी करके अगर कोई दरबार में आते हैं तो माता रानी उनकी इच्छा क्षति पूरी कर देती है, क्योंकि यहाँ पर भक्ति होते हैं, यहाँ पे शक्ति आती है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा, माँ काली कल्याण करे। क्योंकि आज हम लोगों ने हवन किए हुए थे, अभी भी चल रहे हैं, आगे देख सकते हो। साधना के दौरान आज मैं माँ की साधना बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि माँ नगर कोट विच रहती है, माँ कांगड़ा जी नगर कोट की महारानी। जागरण जो है वहीं से शुरू हुए थे, आप सबको मालूम है। आज नगर कोट वाली माता की मैं, कांगड़ा जी माता की मैं मंत्र बता रही हूँ। उनसे पहले, साधना करने से पहले ध्यान रखिएगा, हर एक चीज़ का ब्रह्मचारी का पालन करने पड़ते हैं। साधना के दौरान लाल कपड़े धारण करिएगा, माता जी रानी कांगड़ा जी माता रानी का स्वरूप लेके आइएगा, उनका लाल कपड़े पे आसन लगाइएगा, गुलाब के फूल की पत्तियां बिछाइएगा, देसी घी का जोत जलाइएगा माँ के सामने, हवन जरूर करिए एक टाइम, ठीक है। मैं इसी करके बोलती हूँ कि वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिए, क्योंकि विधि नहीं पता चलते। तो माँ का श्रृंगार लेके आइएगा, हर एक श्रृंगार लेके आइएगा, माता रानी का चुनरी हो, नारियल हो, फल हो, माँ के प्रतिमा के सामने रखिएगा। माँ का जहाँ पर आसन लगाओगे, आसन स्वच्छ जगह पर लगाना, जहाँ किसी का गंदे पैर ना आते हो, ठीक है, वहाँ पे लगाना। कवच मंत्र, आसन मंत्र आपको पढ़ के अपना शरीर कवच कर लेना है, क्योंकि शक्ति है, और शक्ति एक बारी झंझोर देती है इंसान को, ठीक है। क्योंकि शक्तियाँ हैं, नगर कोटी कांगड़ा जी है, वो तो हिला देती है इंसान को। इस करके मैं बोलती हूँ कि कई बार गलत चीज़ें भी आ जाते हैं देवी देवता के रूप में, ठीक है। इसी करके मैं बोलती हूँ कि अपना आसन मंत्र जरूर जाप करिए। गुरु है तो अच्छी बात है, अगर गुरु नहीं है तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हम गुरु मंत्र भी बता देंगे। और बताओ, दूसरा नंबर है, सात्विक भोजन पर रहिएगा। सात्विक भोजन ग्रहण करना है आपको, लाल कपड़ा की धारण करना है, चाहे लाल चाहे काले धारण कर सकते, कोई बात नहीं। उद्राक्ष की माला ले ले, चाहे तुलसी का माला ले ले, उनसे जाप करिएगा जो मैं मंत्र बोलूँगी। सबसे पहले श्रृंगार लेके ना, माता रानी का सारा सामान लेके मंदिर में, किसी मंदिर में दिया है, कोई भी मंदिर हो, माता नैना देवी का हो, चाहे चिंतपूर्णी का हो, चाहे काली का, किसी मंदिर में माता का श्रृंगार नारियल वगैरह सब दे के आइएगा ना। और हाँ, माता से विनती करिएगा, हे माता रानी मैं साधना करने जा रहा हूँ, साधना दौरान हमें सफलता दीजिएगा। माता से कहे कि घर पर आके माता के लिए नारियल, एक श्रृंगार और पान, फूल, मिठाई और पतासे माँ के सामने रखिएगा, प्रतिमा के सामने। और गणेश के लड्डू, हनुमान के लड्डू, वीर बजरंग के दूजे काल भैरव के लिए भी लड्डू ले, इन तीनों शक्तियाँ को भोग लगाइएगा लड्डू को। और उनसे भी विनती करिएगा कि हनुमान और वीर बजरंगी आपके निगमान में रहे, पहरेदार पर बिठाए उनको, ठीक है, अपने आसपास बिठाए उनको कहे कि हे प्रभु हमारी रक्षा करिएगा, कोई चीज़ हमें छू ना पाए, गलत चीज़, तो वो आपके रक्षा करेंगे। दूसरा नंबर है, माँ का जोत जगाइएगा देसी घी का, ठीक है। साधना के दौरान किसी के घर नहीं जाना है, किसी से चीज़ लेके नहीं खाना है गलत चीज़, क्योंकि साधक के टाइम पे कोई रिश्तेदार भी ले आते हैं ना खाना, तो सोच समझ के खाइएगा, साधना के दौरान मत खाइएगा, घर में खाइएगा। लहसुन प्याज का परहेज रखिएगा, ठीक है, मार्गशीर्ष का परहेज रखिएगा, ब्रह्मचारी का पालन जरूर करिएगा, ज़मीन पर आसन लगाइएगा और ज़मीन पर ही सोइएगा, ठीक है। मैं खुद भी ज़मीन पर सोती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आप भी बेड पर नहीं सोती, मंजे पर नहीं सोती, खटिया पर नहीं सोती मैं। तो माँ काली से आगान करिएगा कि माता रानी हमें साधना के क्षेत्र में सफलता दे, ठीक है।
और जो सामान हमने शुरू में बोला है वही सामान एंड में भी मंदिर में ही दे के आना है। उसके बाद कन्या को भोजन करवाना है, गायों को खिलाना है, ठीक है, जानवरों को डालना है, कुत्ते को भी डालना है। ध्यान में रखिएगा मेरी बात। और सारे कर्म करके फिर उठिएगा, ठीक है, और फिर अच्छे कर्म करिएगा, ठीक है, भला करिएगा, बुरा मत करना किसी का। अगर किसी का बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होना तय है, ये विधि का विधान है, ठीक है। अगर भला करोगे तो आपका भी भला होगा, अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आपका भी बुरा होना तय है। क्योंकि मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं आज तक हमने किया। तो हमारा तकरीबन 4 बार हमारा एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट इतना भयंकर भयंकर हुआ ना कि क्या कहने की बात है, मैं बता भी नहीं सकती। पर माता रानी ने हमें खरोच नहीं आने दिया, ठीक है, हम सही सलामत है। क्योंकि 4 बार एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरी तरह से हुआ एक्सीडेंट, पर हमें माता रानी की कृपा बड़ी है, हमारा बाल बिंगा भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती। मैं जितना भी हो सके, अगर हमें कोई कुछ कह भी जाता है, मैं कहती कोई बात नहीं, माता रानी आके देख लेगी, ठीक है। मैं कभी उसकी बराबरी नहीं करती, क्योंकि माँ है, माँ आप ही सब कुछ देख लेती है। उसके ऊपर छੱਡ दो। अगर आप बराबरी करोगे तो बोलेगी ये तो आप ही बराबरी कर रहे हैं, फिर मेरी की ज़रूरत है। इस करके इसके ऊपर छੱਡ देना, ये आप ही आपके मसले की हल कर देगी, ठीक है। तो भला करना, बुरा मत करना। अगर किसी का बुरा करोगे तो अपना भी होना तय है, अगर किसी का भला करोगे तो हमारा बुरा कोई कर नहीं सकता है, हमारा भी भला होना तय है कि कर भला हो भले, भले के अंत भला, ठीक है। ये चीज़ करके जो जो हमने बोला वही विधि विधान रखिएगा, ठीक है। और वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, गुरु महाराज की कृपा से आप स्वस्थ होंगे। चलो, मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं मंत्र बोल देती हूँ कि चली चली नगरकोट दी रानी चली, चली चली नगरकोट दी रानी चली, हिमाचल पर्वत के पहाड़ पर चली, चली चली नगरकोट की रानी चली, नैना देवी को साथ में लेकर चली, चिंतपूर्णी अगवान करे, चिंतपूर्णी अगवान करे, नगरकोट की रानी हंसी, हंसी मुख नव सुध लाई, नगरकोट की रानी हंसी, आँख नैन कटार महाकाली साजी, कैसे साजी, अंग विराजे सुहा चोला में साजी, साजी नगरकोट की रानी साजी, कि हुंगारे दुश्मन भागे, हुंगारे माँ दुश्मन भागे, भक्तों की लाज बचाए, आन बचाए, ऊती बचाए, बचाए बचाए नगरकोट की रानी बचाए, काल रात्रि से आवाज लावे, शुंभ निशुंभ नुमार गिराए, नगरकोट की रानी कहलाए, नगरकोट में आस्थ विराजे, नगरकोट में शस्त्र विराजे, नगरकोट में महाकाली विराजे, विराजे विराजे मेरी माँ काली विराजे, कि हुंगारे शेर दहारे, नगरकोट की रानी साजे, ना साजे तो गुरु दत्तात्रेय की दुहाई, गुरु मच्छंद्र नाथ की दुहाई, गुरु दुहाई शिव शंकर की दुहाई, ना चले तो देखो नगरकोट तेरी गुरु के रक्त में स्नान करे, दुहाई गौरा पार्वती की। इस मंत्र से आप 7 माला चाहे 11 माला आप जाप कर सकते हो, रुद्राक्ष के माला से जाप करना। माता रानी आपको कल्याण करे, सफलता दे आपको, और साधना करके अच्छे कर्म करे। क्योंकि इससे जो किसी को झारा भी लगा दो ना, चाहे भूत हो चाहे जिंद हो कुछ भी हो, ये मंत्र पढ़ के किस बार उसको झारा लगा दो, चीज़ पता नहीं लगेगा कहाँ गया, छू मंत्र हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बनन भी कर सकते हो, किसी का घर का बनन करना हो, किसी पर भूत हो, किसी पर जिंद उतारा कर सकते हो। इस मंत्र से शमशान में जाके आप शमशान, इतना पावरफुल मंत्र है। माता काली आप सब पे रक्षा करे। सारे ने जय माता दी। माँ भगवती आप सब कल्याण करे, सफलता दे। जय माता रानी।